हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप का रिवीजन। अगर अभी तक आपने ये चैप्टर विजिट नहीं किया हो या रीड नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके ये चैप्टर पहले विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4, जिसमें अपन इस रिवीजन वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपने ये है कि व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है। तो इसमें इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें अपन दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, एक इम्यूनिटी की और एक किसकी करते हैं, इम्यून सिस्टम की। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है कि इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो बोन मेरो, लिम्फ नोड, थाइमस, लीवर, ब्लड एंड लिम्फ, ये सब किसके कंपोनेंट होते हैं, इम्यून सिस्टम के। नेक्स्ट है इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, एक इनेंट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इनेंट कौन सी होती है, जो बाई बर्थ साथ में आती है, और बर्थ के बाद में जो अपन ऑब्टेन करते हैं वो कौन सी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये जो होती है ये दो तरह की होती है, एक एक्टिव और एक कौन सी होती है, पैसिव। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है राइट द फैक्टर वर्क्स फॉर द इनेंट इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी किन किन फैक्टर की वजह से होती है। तो फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और फीवर एंड इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है राइट द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर ऑफ इनेंट इम्यूनिटी। फिजिकल बैरियर के क्या एग्जाम्पल है इनेंट इम्यूनिटी में। तो फिजिकल बैरियर में वो आते हैं जो अपन को चारों तरफ से कवर करते हैं और पैथोजन को एंटर नहीं करने देते। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, स्किन आती है, सीलिया आता है, फ्लैजिला होता है, और जो अपने नेजल कैविटी की जो होती है वहाँ पर सीलिया फ्लैजिला होते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो, और अदर ऑर्गन के अंदर म्यूकस जहाँ पे भी सिक्रेट हो रहा है वो सारा किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल बैरियर का। नेक्स्ट है केमिकल बैरियर के क्या एग्जाम्पल है। तो स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो एक केमिकल बैरियर है, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बैक्टीरिया को। वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम होता है वो भी। केमिकल फाउंड इन सलाइवा, टीयर्स एंड स्वेट, इसमें कौन सा केमिकल होता है, लाइसोजाइम, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, केमिकल बैरियर के। नेक्स्ट है राइट द एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के एग्जाम्पल वो होते हैं जो सेल्स जो होती है पैथोजन को किल करती है, उसे अपन क्या कहेंगे, सेलुलर बैरियर। इसमें कौन कौन सी आती है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, साइटोटॉक्सिक सेल, नेचुरल किलर सेल। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और अब आगे का आंसर तो आप जानते ही हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, दो, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो बेसिकली एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी किसके एग्जाम्पल है, एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी को। इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर पैथोजन के टूवर्ड्स में इम्यूनिटी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है एंटीजन क्या होता है। तो देखो कोई बाहर से जो भी सब्सटेंस आता है, या तो वो पूरा का पूरा पैथोजन या उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे ही अपनी बॉडी में जाएगा, अपनी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो बाहर से आने वाला पैथोजन या तो पूरा या उसका कोई सब्सटेंस जो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम इवॉक करता है, स्टार्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, एंटीजन। और फिर बॉडी इन एंटीजन के टूवर्ड्स में जो प्रोटीन बनाती है उनको अपन क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स बेसिकली किसको कहते हैं, एपिटॉप को। इस नाम से आप शायद जानते हो, एपिटॉप पूछे एग्जाम में या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पूछे, एक ही बात है। तो द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम। देखो एंटीजन जो होता है उसका एक हिस्सा ऐसा होता है जिसकी वजह से बॉडी उसको क्या करती है, पहचानती है। और फिर जो एंटीबॉडी होती है उसका भी एक पर्टिकुलर हिस्सा जो होता है वो इसके ऊपर जाके चिपक जाता है। एंटीजन के ऊपर जो हिस्सा है उसको तो अपन कहते हैं एपिटॉप, और एंटीबॉडी के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पैराटॉप। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस ऑफ एंटीजन। देखो मैंने अभी क्या बोला कि एंटीजन के ऊपर जो एपिटॉप होता है वहां से ये चिपकता है। तो एक एंटीजन के ऊपर कितने एपिटॉप है, ये उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट है पैराटॉप क्या है, द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरैक्ट विथ एंटीजन इज कॉल्ड पैराटॉप, उसे अपन क्या कहेंगे, पैराटॉप कहेंगे। नेक्स्ट है वाई एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2। तो देखो एक एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे वाई शेप का होता है,
और ये जो मैंने बनाया ये तो क्या बनाई है, दो उसकी लॉन्ग चैन होती है जिसको क्या कहते हैं, हैवी चैन। और ऐसी कितनी चैन होती है, दो। और दो ही उसकी क्या होती है, शॉर्ट चैन होती है जिसको क्या कहते हैं, लाइट चैन। तो दो हैवी चैन होती है और दो ही लाइट चैन होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, H2L2। नेक्स्ट है हैवी और लाइट चैन में एमिनो एसिड कितने होते हैं। तो हैवी चैन में तो होते हैं कितने, 440 एमिनो एसिड, जबकि लाइट चैन के अंदर कितने होते हैं, 220 एमिनो एसिड। नेक्स्ट है FAB और FC क्या होता है। तो देखो जब अपन ऐसे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज करो ये मैंने कौन सी बनाई है, इसकी जो हैवी चैन थी वो बनाई। तो इसकी हैवी चैन के अंदर क्या होते हैं, ऐसे सेगमेंट होते हैं। आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। और पीछे वाले हिस्से के ये तीन जो सेगमेंट है ये तीनों क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट रीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट रीजन। तो ये जो वेरिएबल रीजन होता है यहाँ से अपन एंटीजन को बाइंड करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। और जो ये पीछे वाला कांस्टेंट रीजन जो है इसको कहते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, ठीक है। तो ये अपने FAB और FC। नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने तरह की होती है। तो एंटीबॉडी जो होती है उसे अपन एक वर्ड से याद रख सकते हैं, किससे, गैम्ड से। तो क्या होगी एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी जो होती है वो बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ग्लोबिन नेचर की होती है। और उसके आगे एक एक करके ये वर्ड लगा देने, तो IgG, फिर IgA, IgM, IgE, IgD, 5 तरह की होगी। और इसमें ये GAMED क्या है, G का मतलब गामा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, म्यू ग्लोबुलिन, एप्सिलॉन ग्लोबुलिन, डेल्टा ग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच एंटीबॉडी इज वाइटल फॉर इम्यूनिटी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। कौन सी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए वाइटल होती है। तो एक्चुअल में जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और मदर के मिल्क से एक एंटीबॉडी जाती है, कौन सी, IgA। तो इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो मदर के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। और क्योंकि यही मदर के मिल्क से जाएगी तो बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, IgA पे डिपेंड करेगी। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है विच एंटीबॉडी वर्क ऑन बेसोफिल एंड मास्ट सेल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बेसोफिल और मास्ट सेल पे कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो कौन सी होती है, IgE होती है। और ये एंटीबॉडी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, एलर्जिक रिएक्शन से क्या होती है, रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है बॉडी का, और उसमें जो प्लाज्मा है वो कैसा पार्ट है, नॉन लिविंग। और कॉर्पस्कल जिसमें RBC WBC प्लेटलेट्स आते हैं वो कैसा है, लिविंग कंपोनेंट। नेक्स्ट है राइट द टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स के टाइप कितने हैं, तो 3 तरह की होती है, RBC WBC प्लेटलेट्स, ठीक है। हु क्लासिफाइड ब्लड इनटू ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप के अंदर किसने क्लासिफाई किया था, तो किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। इन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर ने ही ABO सिस्टम भी दिया था और इन्होंने ही RH सिस्टम भी दिया था, ठीक है। इन विच ऑर्गेनिज्म RH ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड। तो RH ब्लड ग्रुप किस में डिस्कवर्ड हुआ था, तो रिसस मंकी में डिस्कवर्ड हुआ था। और रिसस मंकी में हुआ था इसीलिए उसको क्या कहते हैं, RH। और रिसस मंकी का साइंटिफिक नाम क्या है, मक्का मुलेटा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ RH फैक्टर। देखो आराम से याद रख सकते हैं। देखो अपन जो ABO ब्लड ग्रुप होता है वो A एंटीजन और B एंटीजन पे डिसाइड करते हैं। अब अपन को RH बताने तो C से स्टार्ट करेंगे। तो देखो स्मॉल c, कैपिटल C, कैपिटल D, स्मॉल e और कैपिटल E, और इन सब के आगे क्या लगा देंगे, RH। तो RH कैपिटल C, RH स्मॉल c, RH कैपिटल D, RH कैपिटल E और RH स्मॉल e। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंट RH फैक्टर कौन सा होता है, RHD, ठीक है। राइट द नेम ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय ड्यू टू एग्लूटिनेशन। देखो RBC जो होती है, जब अपन मिसमैच ब्लड ग्रुप चढ़ा दे तो RBC का एक क्या बन जाता है, क्लस्टर, और ये सारी डेड हो जाएगी। इन डेड RBC को स्प्लीन फिल्टर करता है और फिर लीवर इसको क्या करता है, डिग्रेड करता है, और इससे 2 सब्सटेंस बनाता है, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। आपकी बुक में सिर्फ एक ही दे रखा है, बिलीरुबिन। अगर इसकी अमाउंट बढ़ेगी तो बॉडी में जॉन्डिस या पीलिया भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज रोगम। रोगम क्या होता है, तो देखो इरिथ्रोब्लास्टोफाइटिलिस के केस में क्या होता है, मिसमैच RH होता है ग्रुप। मदर का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH नेगेटिव होता है, फिटस का क्या होता है, RH पॉजिटिव। तो मदर के ब्लड में क्या होती है, एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। और कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgG टाइप की।
और इन एंटीबॉडी की वजह से सेकंड जो जनरेशन होगी, मतलब सेकंड जो ऑफ स्प्रिंग या सेकंड टाइम जब एम्ब्रियो होगा तो उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है, मर भी सकता है। तो इससे ख़त्म करने के लिए अपन को मदर के अंदर की ये जो एंटीबॉडी बनी है इनको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए जो अपन देते हैं उसे कहते हैं रोगम, और ये मदर को 24 आवर्स के अंदर अंदर देनी है फर्स्ट डिलीवरी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है हु परफॉर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट टाइम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट टाइम किसने परफॉर्म किया था, तो किसने किया था, जीन बैप्टिस्टे ने, ठीक है। उन्होंने 15 ईयर ओल्ड बॉय में परफॉर्म किया था। कहाँ से परफॉर्म किया था, एक शिप से उसमें चढ़ा दिया था। और कब किया था, 15 जून 1667 में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म ऑन द स्टोर ब्लड। मतलब जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उस पर बहुत सारी टेस्टिंग होती है। एक तो उसके ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करेंगे, एक ये बताएंगे कौन सा RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हेपेटाइटिस सी, HIV, इन सब की टेस्टिंग की जाती है ब्लड ग्रुप पे। नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने तरह का हो सकता है, तो 2 तरह का। अगर पर्सन का खुद का ही ब्लड या उसका कंपोनेंट खुद को ही चढ़ा दिया जाए तो उसको कहेंगे ऑटोजेनिक, और किसी और से चढ़ाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, एलोजेनिक। राइट द नेम ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन कैन अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन। अगर अपन ट्रांसफ्यूजन करते समय गड़बड़ी रखें या केयरलेसनेस रखें तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो HIV हो सकता है, ठीक है, HTLV हो सकता है, हेपेटाइटिस B/C हो सकता है, और जैकब डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ HIV और HTLV। तो HIV की होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, एड्स हो जाती है। कौन सी होती है, एड्स। और एक कौन सी है, ह्यूमन T लिम्फोट्रोपिक वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एलिल विच कंट्रोल ब्लड ग्रुप। तो देखो जनरली एक पर्टिकुलर जीन के लिए 2 एलिल होते हैं, लेकिन इस केस में कितने एलिल है, 3। IA जो कि चाहता है कि A एंटीजन आए RBC की सरफेस पे और A ब्लड ग्रुप हो, IB जो कि क्या चाहता है, B ब्लड ग्रुप हो, और स्मॉल I जो कि क्या चाहता है, O ब्लड ग्रुप हो। जब ये दोनों होंगे एक साथ तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो कितने एलिल है, टोटल 3 एलिल है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो ये बहुत ही अच्छा है। ये जब मैंने चैप्टर करवाया था तो थोड़ा मिस हो गया था, तो 1-2 क्वेश्चन है इस वीडियो में, आप अच्छे से देखें। एक ये है, देयर आर फॉलोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। एक तो यूज टू सॉल्व पैटर्नल डिस्प्यूट, इसका भी एक एग्जाम्पल भी लेंगे, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से लेकर। इन कैरिंग आउट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब अपन को ब्लड ग्रुप का पता होगा तो अपन सक्सेसफुली अच्छे से ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इन ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल ब्लड हीमोलाइसिस, और इन ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया वगैरह। तो ये 4 अपन को ब्लड ग्रुप के सिग्निफिकेंस याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन किसे कहते हैं, तो डोनेशन ऑफ टिश्यू और एन ऑर्गन टू अनदर पर्सन बाय ए लिविंग और डेड पर्सन, उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ anti-A और anti-B एंटीबॉडी। तो देखो जो अपना ब्लड ग्रुप होता है उसमें RBC की सरफेस पे 2 तरह की एंटीजन होते हैं, एक तो एंटीजन A या फिर क्या हो सकता है एंटीजन B, या सरफेस पे दोनों ही एंटीजन हो सकते हैं, या A और B दोनों ही नहीं होंगे। अगर A एंटीजन होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, A। B एंटीजन होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, B। A और B दोनों एंटीजन होते हैं तो AB, और O पे ना तो A होता है ना B, तो उसे क्या कहेंगे, O ब्लड ग्रुप। अब इनके टूवर्ड्स में ये एंटीजन है तो इनके टूवर्ड्स में एंटीबॉडी भी बन सकती है, तो वो जो एंटीबॉडी बनती है उन्हें कहते हैं एंटी-A और एंटी-B। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अपन ने तो 5 तरह की एंटीबॉडी पढ़ रखी है, गेम्ड से याद की थी, इनमें से ये कौन सी है। तो जो A और B के टूवर्ड्स में एंटीबॉडी बनती है वो कौन से टाइप की होती है, IgM टाइप की होती है। कौन सी होती है, IgM। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑर्गन डोनर इन इंडिया एंड डेवलप्ड कंट्री पर 10 लाख। पर 10 लाख पे कितनी मतलब वो है जो लोग ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, तो करीब 10 लाख पे 10 to 13 तो है किसके अंदर, डेवलप कंट्री के अंदर, और 0.8 है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसको भी आप एक थोड़ा सा करेक्ट कर ले, शायद जब वीडियो लिखवाया था तो उधर मैंने शायद दोनों ही जगह डेवलपिंग या दोनों जगह डेवलप कुछ गड़बड़ कर दी थी। तो आप याद रखना कि इंडिया में तो कितना है,
10 लाख पे सिर्फ 0.8 लोग क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेट करते हैं। और जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें 10 लाख पे 10 to 30% कर देते हैं, जो ठीक ठाक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 2% हु हैव रिसेंटली डोनेटेड देयर बॉडी। तो एक तो साध्वी रितंबरा और एक क्रिकेटर है गौतम गंभीर। नेक्स्ट है राइट द परसेंटेज ऑफ RH पॉजिटिव पर्सन इन द वर्ल्ड। RH पॉजिटिव, देखो कोई भी ब्लड ग्रुप दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। जो प्लस होता है उनमें RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, माइनस में RH एंटीजन होता नहीं है। जनरली ज़्यादातर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, RH पॉजिटिव वाला होता है। 85% लोगों के अंदर कैसा ब्लड होता है, RH पॉजिटिव। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ऑटोजेनिक क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ब्लड और इट्स कंपोनेंट कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपेंट टू इटसेल्फ। खुद के अंदर ही वापस ब्लड या उसका कोई कंपोनेंट चढ़ा देने को क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं, तो मेथड इन विच ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट लाइक प्लेटलेट्स प्लाज्मा ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वन पर्सन टू अनदर, या खुद के अंदर भी वापस चढ़ा सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है राइट द नीड ऑफ ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन। क्यों देने चाहिए ऑर्गन डोनेट। तो एक तो जब पर्सन मर जाएगा तो उसके ऑर्गन का कोई यूजफुल तो है नहीं, और यही ऑर्गन अपन किसी नीडी पर्सन को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उसमें वो बहुत ही वाइटल परफॉर्म फंक्शन करेगा। जैसे मान लो किसी की किडनी खराब हो गई है और इधर एक पर्सन डेड होने वाला है, तो वो डेड हो गया, उसकी किडनी उस पर्सन को चढ़ा देंगे। अब वो तो डेड हो चुका है, उसका तो कुछ होना नहीं है। अब वो जो नया पर्सन है, दूसरा पर्सन है जिसकी किडनी खराब हो गई, उसको किडनी दे देंगे तो वो बेचारा अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर पाएगा। और एक दूसरा जो ये डेड बॉडी होती है, जैसे आपको पता है डॉक्टर लोग क्या करते हैं स्टडी के लिए, उनको भी तो बॉडी चाहिए होगी। तो अगर ये अपन बॉडी डोनेट करेंगे तो वो स्टडी के पर्पज के काम आएगी, वो लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, बाद में अच्छे से डॉक्टर बनेंगे। तो इन दो पर्पज से ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ फेमस पर्सन हु डोनेटेड कॉर्निया एट द एज ऑफ 90 ईयर। कौन है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज। इट इंक्लूड ऑल द मैकेनिज्म यूज बाय बॉडी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एजेंट दैट आर फॉरेन टू आवर बॉडी। बाहर से जो भी चीज आती है उनसे अपन को बचाने के लिए जो भी चीजें की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ए ग्लूटिनेशन। तो अगर अपन जो एक ऐसे ब्लड ग्रुप के हिसाब से वो देख के नहीं और ऐसा कोई ब्लड चढ़ा दें दूसरे पर्सन में जो ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दें, बी वाले को ए का चढ़ा दें, ऐसा कुछ कर दे तो आरबीसी सारी होती है वो क्लम्प बना लेती है, झुंड बना लेती है, और इस क्लम्पिंग को क्या कहते हैं, ए ग्लूटिनेशन। और ए ग्लूटिनेशन से आरबीसी डेड हो जाएगी, फिर बॉडी में क्या बनने लगेगा, बिलरुबिन, जिससे लीवर और स्प्लीन और किडनी की हेल्थ क्या होती है, खराब होती है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हु डोनेटेड ऑर्गन। कौन था, श्री ज्योति बसु। नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में पर्सन या होस्ट जो होता है उसका खुद का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है और खुद एंटीबॉडी बनाता है, किसके टूवर्ड्स में, एंटीजन के टूवर्ड्स में। और जबकि पैसिव वाले में बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो ले ली जाती है। पोलियो वैक्सीन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, अब पर्सन को कभी भी पोलियो नहीं होगा। और डिप्थीरिया और टिटेनस जो है वो किसके एग्जाम्पल है, पैसिव के। या अपन को कोई भी बीमारी होती है, अपन बाहर से जो टैबलेट लेते हैं, जैसे मलेरिया होने पे जो टैबलेट ली, तो वो जो है वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। और ये जाते जाते अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये तो कम से कम आप तैयार जरूर करें इस चैप्टर से। एक तो एंटीबॉडी का डायग्राम, एक इरिथ्रोब्लास्टोफॉयटिलिस, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्टेप क्या है, उनके क्या क्या पॉइंट है अंदर, और एक इनेंट इम्यूनिटी किस किस वजह से मतलब होती है, उन सब पॉइंट को लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक अपन ने पैटर्नल डिस्प्यूट लिखा था टॉपिक इसके अंदर कि ब्लड ग्रुप के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल पूछे तो भी ये लिख सकते हैं, और ये इस तरीके से क्वेश्चन में भी पूछ ले तो भी अपन ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रख ले ताकि एग्जाम्पल लिखने के काम आएंगे। कि भाई 2 कपल थे और एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, और दोनों ही कपल कह रहे हैं कि बच्चा मेरा है। एक कपल जो है उसमें मेल का ब्लड ग्रुप है ओ और फीमेल का ब्लड ग्रुप है ए बी, और दूसरा ब्लड ग्रुप जो दूसरा कपल है उसमें मेल का ब्लड ग्रुप है ए और ए बी कौन सा, आई ए, और फीमेल जो है वो भी ए ब्लड ग्रुप की है और उसका है आई ए स्मॉल आई। तो बताओ ये बच्चे का रियल पेरेंट कौन सा है।
तो पहला कपल लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप मेल में तो कौन है आई आई, और फीमेल में कौन सा है आई ए आई बी। इससे कितने तरह का गैमेट बनेगा, एक, इससे दो, और इससे दो तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है नेक्स्ट जनरेशन में। आई ए स्मॉल आई एक साथ होने पर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए। आई बी स्मॉल आई होने पर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, बी। तो ये अगर कपल है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है या बी ब्लड ग्रुप। ऐसे कैसे, दूसरे वाले को देखा तो उसके क्या आ सकते हैं आंसर, उसका दोनों ही बच्चे जो होंगे या मतलब जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें सिर्फ ए ब्लड ग्रुप ही आ सकता है, जबकि जिस बच्चे के लिए वो पैटर्नल क्लेम कर रहे हैं वो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है, बी। बी ब्लड ग्रुप तो इनमें हो सकता है, इनमें तो हो नहीं सकता, मतलब ये दोनों झूठे हैं, ये उसके सही पेरेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच इम्यूनिटी इज नॉन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि वो क्या होती है नेचर के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे अपन पर्सन डेवलप होने लगता है उसमें या तो नेचुरली ऐसा होता है या फिर वैक्सीनेशन से किसी पर्टिकुलर पैथोजन के टुवर्ड्स में क्या आती है, इम्यूनिटी आती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन, 6000 डाल्टन। विच डे इज रिलेटेड या सेलिब्रेट एट ऑर्गन डोनेशन डे, 13 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं बेसिकली एपिटॉप जो होते हैं उसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं, 6 to 8 एमिनो एसिड। नेक्स्ट है एपिटॉप और पैराटॉप जो है वो कहां पर होते हैं, तो एपिटॉप होता है एंटीजन के ऊपर और पैराटॉप होता है एंटीबॉडी के ऊपर। बोथ हाफ ऑफ एंटीबॉडी इज बाइंड बाय विच बॉन्ड। तो देखो एंटीबॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में ऐसे होते हैं और ये भी होते हैं, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड होता है और इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड कौन सा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसे अपन बनाते हैं एस एस ऐसे करके बनाते हैं, तो कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। राइट द नेम ऑफ पेंटामेरिक एंटीबॉडी, IgM। राइट द नेम ऑफ डाइमेरिक एंटीबॉडी, IgA। राइट द नेम ऑफ मोनोमेरिक एंटीबॉडी, तो IgE, IgD, IgE ये तीनों ही क्या होती है, मोनोमेरिक। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। देखो गैम्ड 5 एंटीबॉडी होती है, इसके अंदर जो M होती है वो पेंटामेरिक होती है, A जो होती है वो डाइमेरिक, ये डाइमेरिक, ये पेंटामेरिक, और ये बाकी की तीनों जो रही है वो कैसी है, मोनोमेरिक। विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क, मदर के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, IgG। मोस्ट एब्यूडेंट एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgG। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स, IgM। एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, IgE। ब्लड ग्रुप आर बेस्ड ऑन, तो ब्लड ग्रुप किस पे बेस्ड होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। सिर्फ ये दो ही एंटीजन होते हैं, ऐसे भावनाओं में नहीं बना है कि एबीओ सिस्टम है तो ए बी और ओ 3 तरह के एंटीजन होंगे, नहीं, सिर्फ दो ही एंटीजन होते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसे ए ब्लड ग्रुप कहेंगे, बी एंटीजन है तो उसे बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों ही एंटीजन है तो उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे, और ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है तो ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो कितने एंटीजन, सिर्फ दो ही एंटीजन, ए और बी एंटीजन, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, तो अगर ऑप्शन में सिर्फ ये है तब तो आपको चूज करना है ओ, और अगर ऑप्शन में O+ और O- दोनों है तब O- चूज करना है,
ठीक ऐसे कैसे यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आंसर होगा ए बी। लेकिन अगर ऑप्शन में ए बी प्लस और ए बी माइनस दोनों दे रखे हैं तो ए बी प्लस चूज करना है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी डेवलप्स व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफर इनटू RH नेगेटिव, मतलब RH एंटीजन के टूवर्ड्स में किस तरह की एंटीबॉडी बनती है, तो वो बनती है IgG टाइप की। रीजन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोफॉइटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोफॉइटलिस का कारण क्या है, तो कारण क्या होता है, मदर का ब्लड ग्रुप जो होगा RH नेगेटिव और फीटस कैसा होगा RH पॉजिटिव, तब इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप रिजल्ट फ्रॉम होमोजाइगस रिसेसिव जीन इंटरेक्शन, इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एलील कैसे होते हैं, होमोजाइगस होने का क्या मतलब दोनों एलील सेम, और साथ में वो दोनों एलील कैसे होने चाहिए, रिसेसिव भी होने चाहिए। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप में कम से कम या तो दोनों आई ए दोनों ही डोमिनेंट वाले, या आई ए स्मॉल आई मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, सेम का सेम बी में भी है, या तो दोनों ही डोमिनेंट वाले आई बी, या एक डोमिनेंट और एक कैसा होता है रिसेसिव। ओ ब्लड ग्रुप कब आता है, जब दोनों ही क्या होते हैं रिसेसिव, और ए बी ब्लड ग्रुप कब होता है, जब दोनों ही क्या होता है डोमिनेंट। तो होमोजाइगस रिसेसिव होने का केस क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, जब एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन होता है तो क्या होता है, द स्टोर्ड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर पर्सन, वो ट्रांसफर करते हैं। जो पहला ऑप्शन है कि खुद का ही खुद में करना है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डू नॉट अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हेपेटाइटिस बी होता है, ब्लड हिमोलाइसिस ये भी हो सकता है, जैकब डिजीज ये भी हो सकती है, मलेरिया नहीं होता इससे, तो आंसर क्या होगा, बी। मेजर रीजन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोफॉइटलिस, RH incompatibility. The plasma cell in the transformed from which of the following cell, B lymphocyte या B सेल से वो होती है, ठीक है। नंबर ऑफ एलील कंट्रोल द ब्लड ग्रुप, कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं, कौन कौन से, IA, IB और स्मॉल आई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डोनेट ब्लड टू ऑल, कौन सबको ब्लड दे सकता है, बोले तो यूनिवर्सल डोनर। अब यूनिवर्सल डोनर अगर ओ ही दे रखा है ऑप्शन तो तब इसको क्लिक करेंगे, लेकिन या तो ओ और ओ प्लस और ओ नेगेटिव दोनों दे रखे हैं, तो क्या सही आंसर होगा, ओ नेगेटिव। ठीक ऐसा कैसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल, सबसे ले सकता है। यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, तो आंसर होता है ए बी, लेकिन जब ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों दे रखे हैं तो आंसर क्या होगा, ए बी पॉजिटिव। एंटी RH एंटीबॉडी और एंटी ए एंटीबॉडी कौन कौन से टाइप की होती है, तो एंटी RH एंटीजन के टूवर्ड्स में जो एंटीबॉडी बनती है वो IgG टाइप की होती है, और ए और बी एंटीजन के टूवर्ड्स में जो एंटीबॉडी बनती है वो IgM टाइप की होती है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। एंटीबॉडी हैज फ्लेक्सिबल रीजन, हिंज रीजन, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिखना भूल गया, ये भी एक तैयार कर लेना। हिंज रीजन क्या होता है, तो हिंज रीजन बेसिकली क्या होता है, एंटीबॉडी के जैसे ये अपन एंटीबॉडी ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इसका जो ये वाला पोर्शन जो है इसे क्या कहते हैं, हिंज, और ये क्या करता है, बाइंडिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इसको अच्छे से तैयार कर लें, ये क्वेश्चन और ऐड कर लें हिंज रीजन का, ठीक है। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन विथ द, जो एंटीबॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है किस के साथ में इंटरेक्शन की वजह से, बी सेल। विच ब्लड कॉर्पस्कल्स प्रोटेक्ट द ब्लड वेसल्स एंड हेल्प इन प्रिवेंट इन ब्लीडिंग, प्लेटलेट्स। ब्लड ग्रुप विच डिवाइड ऑफ बोथ ए एंड बी एंटीजन, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके आरबीसी की सरफेस पे ना तो ए है ना बी है, उसको क्या कहेंगे, ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप विच कंटेन
ए एंड बी एंटीजन। ए बी एंटीजन मत क्लिक कर देना, ये कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ अपने आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको उससे अच्छे से रिवाइज हुआ है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।